येनाक्षर समाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुणिचं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगते हैं। एक प्रत्यय तो है तिंग प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। ठीक है। तिंग प्रत्यय लग करके क्रिया की सिद्धि होती है, धातु की सिद्धि होती है, और कृत प्रत्यय लग करके प्रातिपदिकों की सिद्धि होती है। ठीक है। हाँ, जैसे हमने रम धातु से घय प्रत्यय बनाया, घय प्रत्यय लगाया तो राम बन गया। क्या बना? राम। तो ये क्या बना? ये बना प्रातिपदिक। इसका नाम क्या है? प्रातिपदिक। और हमने कहा रमते, रमण करता है, ये क्रिया हो गई। और राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, वो कर्ता हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि धातु से दो प्रकार के प्रत्यय लगाए जाते हैं। एक प्रत्यय तो है तिंग प्रत्यय और दूसरा प्रत्यय है कृत प्रत्यय। तो दोनों पर क्रिया भिन्न भिन्न है। तिंग प्रत्यय अलग है, कृत प्रत्यय अलग है। तिंग प्रत्यय धातुओं से कैसे लगाए जाते हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। तिंग प्रत्ययों को हमने दो भागों में बांटा। एक का नाम रखा सार्वधातु, दूसरे भाग का नाम रखा हमने आर्धधातु। सार्वधातु के भी हमने दो विभाग किए, पित्त और अपित्त। और आर्धधातु के भी हमने दो विभाग किए, पित्त और अपित्त। फिर पित्त में भी हमने दो विभाग किए, अजादि और हलादि। और अपित्त के भी हमने दो विभाग किए, अजादि और हलादि। इस प्रकार से हमने तिंग प्रत्ययों को समझा। अब तिंग प्रत्ययों को व्याख्यात करने के बाद में अब कृत प्रत्ययों की हम व्याख्या करेंगे। तो अष्टाध्यायी के अनुसार देखा जाए यदि, तो अष्टाध्यायी में कृत प्रत्यय पहले हैं, तिंग प्रत्यय बाद में है। अंतिम में है तिंग प्रत्यय, सबसे अंतिम में, और कृत प्रत्यय उनसे पहले है। पर प्रक्रिया की दृष्टि से हमने तिंग प्रत्ययों को पहले पढ़ा, और उसके बाद में हमको कृत प्रत्यय पढ़ने हैं। तो कृत प्रत्यय में ऐसा करो आप कि कृत प्रत्यय के हम दो विभाग करेंगे। सबसे पहले ये समझ लो, एक बात समझ लो, जरूरी है। कृत कहते किसे हैं? कृत शब्द का क्या अर्थ है और कृत क्या है? समझ रहे ना? कृत संज्ञा क्या है, किसे कृत कहते हैं? तो सीधा सीधा इसका भगवान पढ़ने ने ही अर्थ बताया, कृदतिंग। कृदतिंग धातुओं से दो प्रकार के धातुओं से जितने भी प्रत्यय लगते हैं उनमें से तिंग से जो बच गए उन सबको कृत कहा जाता है। कृत किसे कहते हैं? तो उसकी ये परिभाषा आपको बोलना है कि धातु से जितने भी प्रत्यय लगते हैं उन प्रत्ययों में से तिंग प्रत्ययों को हटा दो, और तिंग प्रत्ययों के बाद जितने प्रत्यय शेष बचे इसके अधिकार में आए उन प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? कृत कहा जाता है। समझ में आ गया? आप अष्टाध्यायी देखेंगे तो 3-1-93, हाँ 93 नंबर सूत्र कृदतिंग। कृदतिंग तो वहां पर स्पष्ट लिखा है कि अस्मिन् धात्वधिकारे तिंग वर्जः प्रत्यय कृत संज्ञको भवति। इस धात्वधिकार में तिंग से भिन्न जितने भी प्रत्यय बच गए हैं उन सभी प्रत्ययों को क्या कहते हैं? कृत। अब समझ गए कृत की परिभाषा? समझ गए? धातुओं से जितने भी प्रत्यय लगते हैं उनमें से तिंग को हटा करके जितने बच जाएं उनको क्या कहा जाता है? कृत। तो अब कृत हम समझ गए कृत किसे कहते हैं। कृत समझ गए? ये कृत प्रत्यय जो है ये दो प्रकार के हैं। एक कृत है सार्वधातुक, दूसरा कृत है आर्धधातुक। एक कृत है सार्वधातुक, दूसरा कृत है आर्धधातुक। तो सार्वधातुक है और आर्धधातुक है। तो अब देखो कृत में
121 प्रत्यय है लगभग। कितने प्रत्यय हैं? 121। अब हमसे कोई कहे कि इन 121 में से सार्वधातुक आर्धातुक का विभाग कैसे करेंगे, समझ रहे हो बात को? जैसे हमने लिखा अण्यत कि आप यत, क्षत्रि, शानच, चानस, शानन, गाय, खास, आप, शाह, एश, सध्यई, सध्यई, ये प्रत्यय हमने लिख दिया आपके सामने। इतने सारे प्रत्यय लिख दिए। कितने लिख दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इतने प्रत्यय हमने लिख दिए। ठीक है। अब इतने प्रत्यय लिख करके हमने कहा कि इनमें से आप सार्वधातुक छांटिए और आर्धातुक छांटिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम परिभाषा बनाएंगे, जिस परिभाषा से हमको ये पता चल जाए कि इतने सार्वधातुक हैं, इतने आर्धातुक हैं। तो इसकी परिभाषा भगवान पाणिनि ने खुद बताई है। तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग शित सार्वधातुकम। तिंग प्रत्यय और शित, इन दो की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। तिंग की और शित की क्या होती है? सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो तिंग तो हमने पढ़ लिया, तो हमने वहां सार्वधातुक संज्ञा जितनी की समझ में आई हमने कर दी। अब आगे जो जितने भी हम चीजें पढ़ेंगे वहां पर क्या चलेगा हमारा? शित। शित प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा करनी है हमको। तो अब हमारी सार्वधातुक की पहचान ये है कि जितने भी प्रत्ययों में शकार की संज्ञा होगी उन सारे सभी प्रत्ययों को क्या कहा जाएगा? सार्वधातुक प्रत्यय कहा जाएगा। ठीक है कृष्णदास, सुन रहे हो? तो जैसे अण्यत है, इसमें शा की संज्ञा हुई? नहीं हुई। इसका मतलब ये आर्धातुक है। क्या है? इसमें शा की संज्ञा हुई? नहीं हुई। ये भी आर्धातुक है। यत है, इसमें भी शा की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए ये भी क्या है? आर्धातुक है। क्षत्रि है, इसमें शा की संज्ञा हो गई, इसलिए ये क्या है? सार्वधातुक है। शानच है, इसमें शा की संज्ञा हो गई, ये भी क्या है? सार्वधातुक है। चानस है, इसमें भी शा की संज्ञा हो गई, ये भी क्या है? सार्वधातुक है। शानन है, इसमें भी शा की संज्ञा हो गई, ये भी क्या है? सार्वधातुक है। घाय है, इसमें शा की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए ये आर्धातुक है। खश है, इसमें शा की संज्ञा हो गई, इसलिए ये सार्वधातुक है। अप है, इसमें ये इसमें शा की संज्ञा नहीं हुई, इसलिए ये आर्धातुक है। शा है, इसमें शा की संज्ञा हो गई, इसलिए ये सार्वधातुक है। इसमें भी शा की संज्ञा होगी, इसलिए ये सार्वधातुक है। सध्याय में भी शा की संज्ञा होगी, इसलिए ये भी सार्वधातुक है। सध्याय में भी शा की संज्ञा होगी, इसलिए ये भी। कुल मिलाकर के क्या समझे? इन 121 कृत प्रत्ययों में से जितने प्रत्ययों में शा की संज्ञा होती हो उतने प्रत्यय सार्वधातुक हैं, उनसे भिन्न सभी शेष प्रत्यय आर्धधातुक हैं। ये तो आया समझ में निचोड़। अंतिम निर्णय यही आया अपना कि भाई इन प्रत्ययों में जितने प्रत्ययों में सा की संज्ञा हो रही हो वो सार्वधातुक है, जितने प्रत्ययों में सा की संज्ञा नहीं हो रही हो वो आर्धधातुक है। तो पूरे 121 प्रत्ययों की जब खोज की अष्टाध्यायी में से तो पता चला कि इन पूरे 121 प्रत्ययों में से 9 प्रत्यय केवल सार्वधातुक हैं, बाकी सभी प्रत्यय क्या है? शेष सभी प्रत्यय क्या है? आर्धधातुक है। तो 9 प्रत्यय कौन से सार्वधातुक हैं? क्षत्रि, शानच, चानस, शानन, खश, शा, एश, सध्यय। ये 9 प्रत्यय हैं जो सार्वधातुक हैं। क्यों सार्वधातुक हैं? क्योंकि ये 9 के 9 शित हैं। इन सब में शा की संज्ञा होती है, इसलिए ये सार्वधातुक हैं। समझ गए बात को? ये 9 प्रत्यय शित होने से क्या है? सार्वधातुक है। इनके अलावा अब जो भी आएंगे, चाहे वो घाय आएंगे, चाहे वो अप आएंगे, चाहे कोई भी आए, सभी प्रत्यय क्या है?
आर धातुक है। इतना अब बैठा लो दिमाग में पहले कि कृत प्रत्यय दो प्रकार के हैं, 9 सार्वधातुक हैं, 9 के अलावा 9 सार्वधातुक हैं, 9 के अलावा बचे जो 112 प्रत्यय हैं वो आर धातुक हैं। क्षत्रि शानत चानस शानन खश शाह एश सध्यई सज्जई सज्जैन। इन प्रत्ययों में से खश शाह एश सध्यई सध्यैन, इन प्रत्ययों में से एश प्रत्यय, सध्यई प्रत्यय और सध्यैन प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय वैदिक हैं। ये 3 प्रत्यय क्या है? वैदिक है। मतलब ये इन 3 प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेद में किया जाता है। इन 9 सार्वधातुकों में से इन 3 सार्वधातुक प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ मिलता है? वेद में मिलता है। बाकी 1 2 3 4 5 6 इनका प्रयोग लोक में भी किया जाता है। ठीक है। और ये श्रद्धे श्रद्धे इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेद में किया जाता है। इनका लोक में प्रयोग नहीं होता है। अब ये जो 112, अब इधर समझ गए, इधर का काम बन गया। अब इसके बाद में इधर वाले प्रत्ययों को देखो, जो अपने आर्धातुक प्रत्यय है इनके 3 भाग बना लेते हैं अपन। कितनेत, नितनेत, शेष। कितनेत, नितनेत और शेष। समझ में तो आ रहा है ना बराबर? जैसे हमने कहा क्ता, कितवतु, त्वा, कितिन, ये सब के सब कितगित प्रत्यय है। अच्छा, कितगित का भी लिख लो एक, नंग, नजिंग, ये सब गित के उदाहरण। कितगित, नंग, नजिंग, क्त, त्वतु, त्वा, कितिन। कता मत बोला करोगे, कता प्रत्यय बोलते हैं, कता, कता नहीं, आधा का उच्चारण चाहिए। क्त, त्वतु, त्वा, कितिन, नंग, नजिंग। और जैसे हमने कहा आण, णा, णुल, घै, घिनौण। अरे इसको क्यों लेके गया घिनौण को यहाँ? तो क्या मतलब? कुछ नहीं। घिनौण? हाँ वैसे तो सही है, गलत क्या था? ये प्रत्यय इतलित हैं, कुछ नियत है कुछ अड़ित है। और शेष में लिख लो जैसे हुए अच, आप, है ना? हाँ, विट, विच, डा, बस ये सब क्या है? शेष प्रत्यय है। कितगित के ये उदाहरण है, इतलित के ये उदाहरण, शेष के ये उदाहरण। ठीक है। इसका मतलब जो शेष आर्धातुक प्रत्यय सार्वधातुक से भिन्न है, उन प्रत्ययों की कितने प्रकार की पहचान करनी पड़ेगी हमको? इन आर्धातुक तो एक पहचान है ही, पर कितने शेष, इनमें से कौन से विभाग में वो प्रत्यय जाएगा, इसको भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे क्ता प्रत्यय कैसा प्रत्यय है? कित आर्धातुक कृत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय है? आर्धातुक कृत प्रत्यय। आर्धातुक कृत प्रत्यय। कित आर्धातुक कृत प्रत्यय है। कित है एक तो काकित संज्ञा हुई, कित है, आर्धातुक है और कृत है। कित आर्धातुक कृत प्रत्यय है। ठीक है। तो यदि प्रत्यय आपके सामने आर्धातुक है तो आप इसमें देखिए कि ये 3 मार्गों में से किस मार्ग में जाएगा। कितने वाले मार्ग में जाएगा, ये तुलित वाले मार्ग में जाएगा कि शेष वाले
मार्ग में जाएगा। मिटा दे अब ये घर का मिटा दे तो घर लिखा रहे हैं हम। अब बात ये है कि जैसे हमने कहा अप्रत्यय, ये कैसा प्रत्यय है? शेष प्रत्यय है ना। कितकित भी नहीं है, इतनित भी नहीं है, इसलिए शेष है। हमने कहा अच प्रत्यय, तो कितकित भी नहीं है, इतनित भी नहीं है, इसलिए ये भी शेष है। और हमने कहा अणुल प्रत्यय, तो ये कैसा प्रत्यय है? गणित प्रत्यय है। और हमने कहा घय प्रत्यय, ये कितना कैसा प्रत्यय है? नित प्रत्यय है। किता प्रत्यय, ये कैसा प्रत्यय है? हाँ। और हमने कहा नजिंग प्रत्यय, ये कैसा प्रत्यय है? नित प्रत्यय। अब देखो हम जो आर्धातुक पढ़ेंगे कृदंत का, उसमें हम क्या करेंगे कि अष्टाध्यायी में जो प्रत्यय दिए गए हैं उन प्रत्ययों में ऐसे नहीं पाणिनि भगवान ने प्रत्यय लिखे हैं कि कितने प्रत्यय एक तरफ लिख दिए हो, इतने प्रत्यय एक तरफ लिख दिए हो, शेष प्रत्यय एक तरफ दे दिए हो। ऐसा नहीं अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी आप खोल के देखोगे तो बीच में कितने थे, उसके बीच में इतने घुस गए, फिर बीच में शेष घुस गए, फिर शेष के बीच में इतने थे, फिर इतने के बीच में कितने थे, फिर कितने के बीच में दरिये वाले लग गए। मिक्सचर है सब। क्यों? क्योंकि उनको अर्थों के अनुसार प्रक्रिया बनानी थी, अनुवृत्ति के अनुसार। और अनुवृत्ति के अनुसार प्रक्रिया तभी बनती है जब इन सबको मिला करके रखा जाता है। ऐसे यदि अलग अलग इन सब सूत्रों को कर दिया जाए, कितने अलग इतने अलग शेष अलग, तो बहुत लंबी प्रक्रिया पड़ जाती पाणिनि जी को। इसलिए उन्होंने इन सबको क्या कर दिया है, मिला करके रख दिया है। कितनित में भी इतनित मिला दिए, इतनित में शेष मिला दिए। अष्टाध्यायी है, देव आगे अष्टाध्यायी में हम आपको दिखा दें, इससे आपको विश्वास हो जाए। जैसे हाँ कहीं से भी देख लो आप, जैसे ये आया स्नुच प्रत्यय, आया स्नुच, ये शेष प्रत्यय है। स्नु प्रत्यय भी शेष प्रत्यय है। क्नु प्रत्यय कित हो गया, कित है क्या नहीं? क्नु में का कित संज्ञा हो जाएगी, तो क्नु प्रत्यय कैसा है? कित। फिर गिनुण प्रत्यय में णा कित संज्ञा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इतनित। फिर उसके बाद वही प्रत्यय में यहाँ कित संज्ञा हो जाएगी, तो कैसा हो जाएगा? इतनित प्रत्यय। फिर युष्ट प्रत्यय में फिर ये शेष हो गया, फिर उकय प्रत्यय, फिर इतनित हो गया। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि कितने एक तरफ हो, इतने एक तरफ हो, शेष एक तरफ। ये मिक्सचर प्रत्यय है ना। मिक्सचर देखे अभी और पेज पलटाओगे, मिलावटी प्रत्यय एक साथ कितने में इतने थे, इतने में शेष। इस प्रकार से पूरे प्रत्यय मिला करके लिखेगा। जैसे घोरच शेष, घोरच कित का कित संज्ञा हो जाएगी इधर। ऐसे आप जाएंगे आगे तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रत्यय मिल जाएंगे कि जैसे नजिन, तो ये गित प्रत्यय हो गया, और ये आरु, ये शेष प्रत्यय हो गया है। इस प्रकार से पूरी तीसरे अध्याय में ऐसे ही बनाई, पूरा तीसरा अध्याय इसी प्रकार से बनाया गया है। पर अब हमको क्या करना है, हमको प्रक्रिया बनानी है। इसलिए हम इन सारे प्रत्ययों में से इतने प्रत्यय एक तरफ करेंगे और कितने प्रत्यय एक तरफ करेंगे और शेष प्रत्यय एक तरफ करेंगे। और क्या सारे पूरे तृतीय अध्याय में से जितने भी इतने प्रत्यय हैं वो एक साथ बना लेंगे, फिर जितने कितने प्रत्यय हैं वो एक साथ बना लेंगे, जितने शेष प्रत्यय हैं वो एक साथ बना लेंगे। यही विज्ञान। क्योंकि कितकित के बाद इतनित बनाएंगे तो गलत है। क्यों? क्योंकि कितकित की प्रक्रिया में इतनित की प्रक्रिया में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? फर्क इसलिए है कि मान लो आप फर्क देखना, आपको फर्क दिख जाएगा। त्रि धातु से हमने लगाया अणोल प्रत्यय, और प्रत्यय णा की संज्ञा हो गई, कु को हो जाएगा योर, ना का से आकर, इसको हो जाएगी वृद्धि क्योंकि प्रत्यय क्या था? इतनित। तो री को वृद्धि हो जाएगी आर, तो कार और अक मिला दिया, कारक विसर्ग कर दिया, कारका बना, बना कारका। और हमने कहा, अब आप देखते चलो, बस हमारा काम है आगे का। हमने कहा क्री और अनियर ये शेष प्रत्यय है, इतने तितड़े से भिन्न है, इसलिए शेष में क्या होता है? गुण। तो री को हो जाएगा गुण करके आर, कार अनिय जोड़ दिया, करणीयम, सुअम से सब लग जाता है पर ये मुख्य है, ठीक है। करणीयम जैसे यहाँ पे लग गया, ऐसे यहाँ मान लग गया, ठीक है। तो कार कहा करणीयम,
और हमने लगाया क्री से कितन प्रत्यय, तो कितन में का कित संज्ञा हो गई, तो प्रत्यय कैसा हो गया कित। कित में कुछ नहीं होता, तो क्री से जोड़ दिया हमने सीधे ती, तो क्या रूप बना हमारा कृति ही। ती जोड़ दिया, क्या बन गया कृति। अब देख लो, खुद देख लो अपने आंखों से, बिल्कुल अलग है कि नहीं प्रक्रिया। कित में तो कुछ नहीं हुआ, कित में कुछ नहीं हुआ, क्री को हुआ, क्री थी, क्री रही क्या नहीं, कितन जोड़ दिया कृति ही बन गया। और क्री से अनीय लगाया तो बहुत गुण हो गया, तो बना करणीय। और क्री से डबल लगाया तो वृद्धि हो गई, तो बना कारक। मतलब यह है कि निर्णय की प्रक्रिया भिन्न है, शेष की प्रक्रिया भिन्न है, और कित की प्रक्रिया भिन्न है। ठीक है। पर अब इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता। अब जैसे निजनित प्रत्यय ये है, निजनित प्रत्यय में हमने एक में वृद्धि की, तो अब इसके समानांतर जितने भी प्रत्यय आएंगे निजनित, सब में वृद्धि करनी है। करनी है कि नहीं करनी है? निजनित प्रत्ययों में वृद्धि नहीं होगी? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं भाई। जैसे रम धातु है, रम धातु से लगाया हमने घय प्रत्यय, तो ये प्रत्यय है, ये है कि नहीं? तो रम में रा को क्या हो जाएगा, तो यहाँ से वृद्धि, तो क्या बन जाएगा राम, आ मिला दिया रामा, बन गया बन गया रामा जी। अब जैसे हमने क्री से लगाया त्वा, कित है प्रत्यय, का कित संज्ञा हो गई, तो एक प्रकार से ही समझ लो कृत्वा, बना कृत्वा। यहाँ गुण हुआ, वृद्धि हुई नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कित प्रत्यय था, समझ गए? तो कित प्रत्यय, इसलिए वृद्धि यहाँ पर नहीं हुई। अब एक और देखो, क्री से लगाया हमने कृता प्रत्यय, कृता प्रत्यय, क्री से कौन सा प्रत्यय लगाया, कृता प्रत्यय, का कित संज्ञा कर दी, क्या रूप बना कृता। यहाँ पर भी गुण वृद्धि कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम बहुत उदाहरण दे रहे हैं, देखते चलो आप। कृता, कृत्वा, कृति, और क्री से लगाया हमने कृतवतु, इससे बनेगा तवान, बताया था उस दिन भी, एक दिन और शायद बना दिया, बन गया कृतवान, कृतवान बना। यहाँ भी इसको कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है यहाँ? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रत्यय कित है, सीधी सी बात। कृता में भी नहीं हुआ, कृति में भी नहीं हुआ, कृतवान में भी नहीं हुआ, कृत्वा में भी नहीं हुआ। ये ढांचा, ये मूल चीज है। यदि ये पकड़ में आ गई आपको, तो आप पूरा कृदंत बांध सकते हैं। यदि ये नहीं आई, तो चाहे महीना चाहे दो कुछ भी पढ़ो, फिर नहीं होगा कुछ। इसलिए इस पर ध्यान दो। प्रत्यय कितगत है, इसलिए ना गुण हो रहा है ना वृद्धि हो रही। हमने आपको 4 उदाहरण दिए, कृता, कृतवान, कृत्वा, कहाँ गया, कृत्वा और कृति। इन चारों में ना तो गुण हो रहा है ना ही वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय कितगत है, इसलिए। समझ गए? कौन कौन से उदाहरण दिए? कृता, कृतवान, कृत्वा। ऐसे ही आप दूसरा भी ले सकते हैं, जी धातु से भी ले सकते हैं, जिता, जितवान, जितवान, जित्वा, जित्वा। यहाँ भी गुण नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय कितगत है, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ, इसमें नहीं हुआ। ठीक है। अब पाठ धातु से लगाया हमने घाय, तो बना पाठा। पढ़ धातु से हमने लगाया बोल, तो बना पाठका। ठीक है। पाठा, पाठका, है ना। पढ़ धातु से हमने लगाया णित, ण्यत, तो बना पाठ्यम। नहीं बनेगा? पाठा, पाठका, पाठ्यम। ठीक है। और एक और उदाहरण मिल जाता है इसका, इसी णित में, कृतणित में, फिर तो वही हो गया। सब अंत में अंतर आना चाहिए, जैसे इसमें स्पष्ट अंतर दिख रहा है, तीनों अलग अलग दिख रहे हैं ना, बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। पाठा, पाठका, पाठ्यम। ठीक है।
क्या बनेगा रूप बता। भारी, हाँ भारी, अरे भाई पटका ही बताओ। पाठी, नहीं वो भजन ही होता है। पाठा पाठ का पाठ्यम बन गए। अब जैसे हमने कहा गम सिलाया अनियर तो बना गमनीयम। गम से लगाया हमने ल्युट, ल्युट को हो गया अन, गम अन मिला दिया गमनम, गमनम गमनीयम। गम से लगाया त्रिच, त्रिच का रूप बनेगा ता, गमता मिला दिया गंता। गमनम गमनीयम और गंता तीन इसके बन गए। ठीक है, बन गए कि नहीं आ रहा समझ में। गमनीयम गमनम गंता विशेष प्रत्यय है ना, ये शेष प्रत्यय है। देखो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, शेष प्रत्यय का उदाहरण हमने क्या बताया अभी, गमनीयम गमनम और गंता और गंतुम गंतव्यम, ये शेष प्रत्यय का उदाहरण बता दिए। ठीक है, और इनमें प्रत्यय का उदाहरण क्या बताए, पाठा पाठका पाठ्यम। और कितने प्रत्ययों का उदाहरण तो लिखे ही है, लिख लिए उदाहरण, लिख लो, एक अच्छे समझाने में काम आएंगे आपको। किसी को समझाना होगा तो ये आपको उदाहरण बने बनाए मिल जाएंगे। तो हम केवल इतना समझा करके ये सब कह, इतना लिख करके केवल इतनी सी बात समझाना चाहते हैं आपको। एक सूत्र में बताएं हम कि प्रत्ययों के 3 मार्ग हैं, पर 3 मार्ग में अलग मार्ग नहीं है। नितनित प्रत्ययों में जो होगा वो सारे नितनित प्रत्ययों में होगा। जैसे पाठा में वृद्धि हुई तो पाठका में भी वृद्धि हुई, पाठ्यम में भी वृद्धि हुई, नितनित प्रत्ययों में वृद्धि होगी। शेष प्रत्ययों में गुण हुआ तो शेष प्रत्ययों में ये नहीं एक प्रत्यय में गुण हुआ एक प्रत्यय में गुण नहीं हुआ। गमनियम में भी माने गुण की बात नहीं है, पर गमनियम में भी कुछ नहीं हुआ तो गमनम में भी कुछ नहीं हुआ, तो गंता में भी कुछ नहीं हुआ, तो गंतुम में भी कुछ नहीं हुआ, और गंतव्य में भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और यदि होता तो फिर सब जगह होता। जैसे एक उदाहरण दें आपको उसके ऊपर, लेखनीयम लेखनम लेखिता लेखितुम लेखितव्यम। यहाँ गुण हुआ तो 5 जगह हुआ। क्यों? क्योंकि शेष प्रत्यय था सामने। यहाँ वृद्धि हुई तो 3 जगह हुई। क्यों? क्योंकि सामने जनित प्रत्यय था। यहाँ गुण का निषेध हुआ तो 4 जगह हुआ। क्यों? क्योंकि सामने प्रत्यय कितने था, 3 4 5। इसमें 3 उदाहरण, 50 5 उदाहरण। समझ में आ गई बात? समझे कि नहीं कुछ? इसका मतलब यह है कि इंटरनेट की प्रक्रिया एक है, कितनेत की प्रक्रिया एक है, और शेष की प्रक्रिया एक है। यदि हम एक शेष प्रत्यय पढ़ेंगे तो लगभग सभी प्रत्यय उसी प्रत्यय के समान बनाए जाएंगे। एक इंटरनेट प्रत्यय पढ़ेंगे तो लगभग सभी इंटरनेट प्रत्यय उसी प्रत्यय के समान बनाए जाएंगे। एक कितनेत प्रत्यय पढ़ेंगे तो लगभग सभी कितनेत प्रत्यय उसी प्रत्यय के समान बनाए जाएंगे। समझ गए इतना? समझ गए कि नहीं? फिर आप कहोगे जब कितनेत प्रत्ययों के समान सभी लगभग प्रत्यय बनेंगे, और इंटरनेट प्रत्ययों के समान लगभग सभी प्रत्यय बनेंगे, और शेष प्रत्ययों के समान लगभग सभी प्रत्यय बनेंगे, तो फिर इतना बड़ा कैसे हो गया कृदंत? सिद्धांत का चतुर्थ खंड पूरा कृदंत ही है लगभग, और फिर स्वरवैध की है, बस उसमें कुछ नहीं है। उड़ादी, हाँ उड़ादी भी है, पर आधा लगभग भाग कृदंत का है। इतना बड़ा कैसे हो गया कृदंत जब प्रक्रिया इतनी सरल है? तो बड़ा इसलिए हो गया, देखो एक तो आप रूप बनाओ शेष का, और एक रूप बनाओ यथनित का, और एक रूप बनाओ कितनित का। 3 रूप बनाओ तो आपका सामान्य कृदंत बन गया। सामान्य कृदंत की प्रक्रिया 3 रूपों को पढ़ने से बन गई, आपका कृदंत हो गया। यदि आपको 3 रूप बनाने आते हैं, एक कितनित का, एक यथनित का, एक शेष का। फिर समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है, कृदंत बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि कृदंत में एक प्रत्यय कई सूत्रों से कई अर्थों में लगता है। मूल बात ये, एक ही प्रत्यय कई सूत्रों से
कई बार लगता है कई अर्थों में। समझ में आई बात? इसलिए उन अर्थों के अनेक होने के कारण और उन अर्थों को बताने वाले सूत्रों के अनेक होने के कारण अर्थ और सूत्रों को लेकर के कृदंत बड़ा हो गया, प्रक्रिया को लेकर के बड़ा नहीं है। प्रक्रिया तो ये है उसकी, और ये आप 15-20 दिन में सीख जाएंगे ये सब बनाना, ये पूरे रूप वगैरह जैसे हम बना के लिखे हैं ये सब समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि ये तो आपका पढ़ाया है। कितने में गुण नहीं होता, ये आप कब से सुनते चले आ रहे हो। इतने में वृद्धि होती है, ये बहुत पहले से सुन रहे हो। और शेष में गुण होता है, ये भी सुनते ही चले आ रहे हो। बस ये तो बात ऐसी है कि आपके सामने प्रत्यय बदल गए तो आपको थोड़ा नए दिख रहे हैं कि ये सब क्या है। तो जब आपकी इनसे मुलाकात हो जाएगी तो आपको सरल है ये। पर कठिनाई यहाँ पर ये आएगी कि ये प्रत्यय किस अर्थ में किस सूत्र से हो रहा है, इसको लेकर के कृदंत इतना बड़ा हो गया। अण प्रत्यय ही आप अष्टाध्याय में कितनी बार आया है? अण प्रत्यय कृदंत में आया है ना, अलग अलग अर्थों में कई जगह अण प्रत्यय आया है। 85 हाँ 50 माने कई सूत्र हैं, कहने का मतलब उसका है कई सूत्र हैं जो अण प्रत्यय ही लगाने वाले हैं अलग अलग अर्थों में। तो कृत प्रत्यय की 5 प्रकार से हम 5 चीजें हमें कृदंत में सीखनी पड़ेंगी। किस धातु से कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में किस प्रकार कैसे लग रहा है, समझ रहे? किस धातु से कौन सा प्रत्यय किस सूत्र से किस अर्थ में कैसे लग रहा है। क्या सुना? किस, एक बार और, किस धातु से किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय और कौन से सूत्र से और किस प्रकार लग रहा है। समझ गए? इतना ही सीखना है, कृदंत हो गया। ये 5 बातें हमें जाननी है। तो प्रक्रिया केवल 5वें नंबर की बात बताएगी, 4 बातें नहीं बता सकती आपको। किस धातु से ये भी बता सकती है, वैसे तो ये भी बता सकती है प्रक्रिया, और कौन सा प्रत्यय ये भी बता सकती है, पर किस अर्थ में किस सूत्र से ये प्रक्रिया नहीं बताएगी। ये क्या बताएगा? ये कौन बताएगा आपको? ये बताएगा आपको अष्टाध्यायी का 3य अध्याय। 3य अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो आप उसमें अर्थ लिखे रहते हैं, तो आप पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रत्यय अर्थ में होता है, ये प्रत्यय अर्थ में होता है, ये प्रत्यय अर्थ में होता है। समझ रहे? अब देखो, मान लो उदाहरण के लिए 10 प्रकार के अण प्रत्यय हैं। 10 सूत्रों से होते नहीं, 10 सूत्रों से, पर एक उदाहरण ले रहे हैं। 10 सूत्रों से अण प्रत्यय होता है, 10 अर्थों में होता है। ठीक है, मान लिया हमने 10 सूत्रों से होता है, 10 अर्थों में होता है, मान लिया। पर प्रक्रिया तो अण प्रत्यय में जो एक अण में होगी वही दूसरे अण में होगी, वही तीसरे अण में होगी। कोई ये थोड़ा नहीं है कि 10 अण है तो 10 प्रकार के अण प्रत्यय की 10 प्रक्रिया है। प्रत्यय 10 है पर प्रक्रिया एक है। पर प्रत्यय 10 किस लिए? अर्थ अलग अलग है 10 प्रत्ययों, किस लिए 10 प्रत्यय है। समझ रहे हैं? इसलिए कठिनाई है अर्थ पहचान करने में, सूत्रों की पहचान करने में, पर प्रक्रिया में कठिनाई नहीं है। प्रक्रिया तो आपने गम नियम की बनाई तो गम नियम की बन गई कि अपने आप, गंता की भी बन गई अपने आप, गंतुम की भी बन गई, गंतव्य, ऐसे सभी प्रत्यय बन जाएंगे आपके लाइन से। ये तो हमने केवल उदाहरण नमूना दिया आपको कुछ। और ऐसे एक इतनित बनेगा तो सारे इतनित बन जाएंगे, और एक कितनित बनेगा तो ऐसे ही सारे कितनित बन जाएंगे। प्रक्रिया कठिन नहीं है। कठिन है कि अब एक ही प्रत्यय कई बार कई सूत्रों से लगता है अलग अलग अर्थों में, तो ये कठिनाई आती है कि ये प्रत्यय किस अर्थ में लगा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना क्या मार्ग अपन को रखना है, अपन को सबसे पहले तो प्रक्रिया सीख लेनी है। इससे मतलब नहीं रखना है अभी कि किस सूत्र से किस अर्थ में ये प्रत्यय लग रहा है, इससे भी लेन देन नहीं अपना। अपन को केवल अभी क्या बना लेनी है, प्रक्रिया बना लेनी है। जैसे गम नियम बना लिया, गमनम गंता गंतुम, इनको सीख लिया ये कैसे बनाए जाते हैं। कैसे सीखेंगे? सारे कितनित प्रत्यय एक तरफ रख देंगे, सारे इतनित प्रत्यय दूसरी तरफ रख देंगे, सारे शेष प्रत्यय एक तरफ रख देंगे। इस प्रकार से वर्ग वर्ग में प्रक्रिया सीख ली। अब हमें प्रक्रिया से संबंधित कोई भी शंका नहीं रही। अब हमसे कोई ने पूछा कि पंडित जी पाठा में जो प्रत्यय हुआ आपने लगाया है घय प्रत्यय, ये किस अर्थ में लगाया है? उसके लिए फिर हम क्या करेंगे कि 3य अध्याय उठाएंगे और 3य अध्याय पूरा क्रम से आपको समझाते जाएंगे। ये प्रत्यय से अर्थ में, से अर्थ में, से अर्थ में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी और अष्टाध्यायी क्रम से अपना जो जिस अर्थ में वो प्रत्यय आ रहा है वो अर्थ भी अपन को पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम प्रक्रिया के साथ अर्थ और सूत्र को भी लगाएंगे, किस अर्थ में किस सूत्र से कौन सा प्रत्यय हो रहा है इसको भी सीखेंगे, और साथ साथ प्रक्रिया भी बनाना सीखेंगे, मतिभ्रम हो जाएगा। मतिभ्रम माने अर्थ भी ध्यान नहीं रहेगा और प्रक्रिया भी ध्यान नहीं रहेगी। इसलिए पहले प्रक्रिया निपटा लेंगे, उसके बाद अर्थों पर विचार कर लेंगे। और कैसे करेंगे? तो हमने तो ये सोचा है, साझ बोल में थोड़ा दूसरा है हमारा, तो ये विचार बना है इसमें कि जैसे कितगित है तो कितगित में कितगित प्रत्यय लगाने की विधि है।
तो कृतज्ञ प्रत्यय के अर्थ कृतज्ञ प्रत्यय में ही पढ़ लेते हैं, और यतृत प्रत्यय के अर्थ यतृत प्रत्यय में ही पढ़ लेते हैं, और शेष प्रत्यय किन अर्थों में आ रहा है वो शेष प्रत्यय में ही पढ़ लेते हैं। तो सारे प्रत्ययों के अर्थों का एक साथ भार दिमाग पे नहीं पड़ेगा हमारे। जैसे हमने यतृत की प्रक्रिया पढ़ ली और यतृत में जितने भी सूत्र लग रहे हैं जिन जिन अर्थों में उन सब सूत्रों को पढ़ लिया, तो प्रक्रिया भी हो गई, और प्रक्रिया से हमारा थोड़ा दिमाग चेंज होकर के अर्थों में भी चला गया, तो हमारा एक प्रकरण पूरा निपट गया अर्थ प्रक्रिया सहित। अब हमने उठाया ऐसे ही शेष प्रत्ययों को, तो पहले उनकी पूरी प्रक्रिया पढ़ ली, फिर शेष प्रत्यय लगाने वाले सूत्रों को अर्थ सहित पढ़ लिया, तो शेष प्रत्यय भी निपट गए। ऐसे हमने उठाई कृतज्ञ प्रत्यय, उनकी प्रक्रिया पढ़ ली और उनके सारे सूत्रों को अर्थ सहित वहां बता दिया, तो कृतज्ञ प्रत्यय हो गए। तो प्रक्रिया भी हो गई और अर्थ भी हो गए एक साथ। और यदि हम इनकी पहले पूरों की प्रक्रिया पढ़ाएं और फिर पूरों के सूत्रार्थ पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और फिर तुम्हें बहुत लंबा लगेगा कि कितने अर्थ आ रहे हैं, कितने अर्थ आ रहे हैं, कितने अर्थ, तो अर्थ पे अर्थ चले आ रहे हैं, क्योंकि तृतीय अध्याय छोटा तो है नहीं, बड़ा है, 4 पाद है, 150 लगभग सूत्र एक एक पाद में, ये बात है। पकड़ में आई बात कुछ थोड़ा बहुत? तो इस क्रम से अपन को चलना है, और इस क्रम से चलने में प्रक्रिया तो जल्दी हो जाएगी, पर बस वही सूत्रार्थ में समझने में अपन को थोड़ा सा समस्या आएगी। हो गया? तो ये इतना हो गया अपना। तो हम कहाँ चल रहे थे, कहाँ से कहाँ गाड़ी आ गई? हाँ, किस धातु से कौन सा? नहीं, और पहले कहाँ से उठाई थी बात? हाँ, तो 3 मार्ग है, कृतज्ञ, यतृत और शेष। तो अब देखो अपने सामने अभी 2 चीजें हैं, सार्वधातुकृत और आर्धातुकृत। अभी हमने सप्तृसानिच वगैरह भी नहीं पढ़े हैं, और उधर के तो किताकितवतु वगैरह तो पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए हमको पहले क्या करना है कि जो हमने कृत के 2 विभाग किए ना, भी अभी ऊपर चार्ट में लिखा है, सार्वधातुक, आर्धातुक। 9 प्रत्यय क्या है? सार्वधातुक है, बाकी 112 प्रत्यय क्या है? आर्धातुक है। तो पहले हमको क्या करना है कि 9 सार्वधातुक कृत पढ़ लेने हैं, और उसके बाद में जब ये सार्वधातुक खंड हमारा माने सार्वधातुक 9 प्रत्यय हो जाएंगे, उसके बाद आर्धातुक कृत प्रत्यय में हम क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? फिर आर्धातुक में कैसे करना है हम सबसे पहले पढ़ेंगे यतृत प्रत्यय। कौन से? यतृत, और उसके बाद कृतज्ञ, और उसके बाद कौन से पढ़ेंगे? शेष। शेष माने बचे हुए, तो बचे हुए सबसे लास्ट में ही पढ़े जाते हैं, बची हुई चीज अंतिम में ही, तो शेष प्रत्यय हम सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। अब इसमें एक और बात समझ लो, थोड़ी सी छोटी सी जोड़ देते हैं हम, कि जैसे अष्टाध्यायी में 4 पाद बनाए भगवान पाणिनि ने, तृतीय अध्याय में कृदंत के लिए। तो जैसे बनाए हैं उन्होंने, उसमें उन्होंने ये किया है कि प्रथम पाद से 91वें सूत्र से उन्होंने उठाया धातु हो, और उसके बाद प्रथम पाद में कृदंत है, द्वितीय पाद में कृदंत है, फिर तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 1 नंबर का सूत्र है उणादयो बहुलम, 3-3-1 अष्टाध्यायी में। इस सूत्र से ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अपने लिए। इसलिए महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि ये तृतीय अध्याय के बीच का सूत्र है, सेंटर सूत्र है तृतीय अध्याय का। क्यों? क्योंकि 2 पाद निकल चुके हैं, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, और 2 पाद निकलने वाले हैं, पूरा तीसरा पाद, पूरा चौथा पाद, बिल्कुल बीच का सूत्र है कि नहीं? 3-3-1 समझ रहे हो? मतलब 2 पाद निकल चुके हैं, 2 पाद आने वाले, ये ठीक बीच में पाणिनि ने रखा कौन सा सूत्र? उणादयो बहुलम। भट्टोई जी ने इसको मान लिया स्क्रैच, रेखा मान ली, रेखा माने इसके ऊपर का भाग अलग, इसके नीचे का भाग अलग, ऊपर वाला भाग दूसरा, नीचे वाला भाग दूसरा। ऊपर वाले भाग का नाम जो पहला पाद और दूसरा पाद निकल चुका है अष्टाध्यायी का, उसका नाम वो रखते हैं पूर्व कृदंत, और नीचे वाला जो तीसरा पाद और चौथा पाद बचा है उसका नाम रखते हैं उत्तर कृदंत। ये है कृदंत के 2 भागों की बनने की कहानी। पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत कहाँ से आ गया? ये पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत भट्टोई जी ने इस सूत्र को देख करके बना दिया, क्योंकि ये सूत्र कहता है कि उणादि प्रत्यय बहुलता से होते हैं। तो उणादि प्रत्ययों के बीच में कहानी आ गई। चल कौन से प्रत्यय रहे थे? कृत प्रत्यय, और बीच में कौन से आ गए? ये उणादि प्रत्यय। तो भट्टोई जी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई इस उणादि प्रत्यय के पहले के जो कृत प्रत्यय निकल चुके हैं वो पूर्व में निकल चुके हैं, इसलिए उनका क्या नाम रख दो? पूर्व कृदंत। और अब इस उणादयो बहुलम के बाद 2 पाद में फिर कृत प्रत्यय आने वाले हैं, तो उन प्रत्ययों का नाम क्या रख देते हैं हम लोग? उत्तर कृदंत। उत्तर में आने वाले ना, तो उनका नाम क्या रख दिया? उत्तर कृदंत। पर प्रक्रिया की दृष्टि से पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत में कोई भेद नहीं है, इसलिए अपन को पूर्व कृदंत उत्तर कृदंत के हिसाब से नहीं चलना है, अपना सीधा नाम है कृदंत। क्यों? इसके लिए हम आपको अष्टाध्यायी दिखाएं अभी 1 मिनट। तो अष्टाध्यायी में आप देखो, अष्टाध्यायी में आपको दिख जाएगा सब। हाँ, ये उणादयो बहुलम देखो, 3-3-1 है उणादयो बहुलम, है कि नहीं? अब मान लो
यही देख लो, ज्यादा पीछे क्या जाना। इत्र प्रत्यय हुआ, कौन सा प्रत्यय हुआ? इत्र प्रत्यय हुआ। तो मान लो लू धातु से भी इत्र प्रत्यय होता है, लिखा है ना अर्ति लू धू, इतनी धातुओं से इत्र प्रत्यय हो सकता है। किसके से? अर्ति से, लू से, धू से, सू से, खन से, सह से, चर से, इतनी धातुओं से कौन सा प्रत्यय लगेगा? इत्र प्रत्यय लगेगा। तो मान लो हमने लू धातु से लगाया, तो लू से कैसा कौन सा प्रत्यय लगाया हमने? इत्र। कैसा प्रत्यय है ये? शेष। तो इसको क्या होगा? गुण। गुण होके क्या होगा? ओ। फिर क्या होगा? एचो जब आया, तो क्या बन जाएगा? लवित्र। लवित्र जानते हो ना क्या होता है? हसिया। हसिया को कहते हैं लवित्रम। हसिया जैसे भाजी वगैरह काटते हैं उसको लवित्रम, तो लवित्र बन गया। ये कहाँ का सूत्र है? ये कहाँ का प्रत्यय? ये पूर्व कृदंत का प्रत्यय है कि नहीं? तो इससे पहले आ गया ना उड़ाजे बहुलम से, उड़ाजे बहुलम ये रहा, उससे पहले आ गया। इसका मतलब ये कहाँ का प्रत्यय हुआ? पूर्व कृदंत का। तो यहाँ पर क्या बना? लवित्र। अब हमने एक प्रत्यय लिया अच प्रत्यय। अच प्रत्यय है, ये इसके बाद में आया कि नहीं? उड़ाजे बहुलम के बाद में आया। इसका मतलब ये कैसा प्रत्यय है? ये उत्तर कृदंत वाला प्रत्यय है। हमने उत्तर कृदंत वाला प्रत्यय लिया ची से लगाया अच। ये भी कैसा प्रत्यय है? शेष प्रत्यय है। यहाँ भी क्या होगा? गुण। गुण होके क्या होगा? एचो जब आया, क्या बन जाएगा? चया। और यहाँ क्या बना? लवित्र। यहाँ पर भी क्या हुआ? गुण। और यहाँ पर भी क्या हुआ? एचो जब आया। अब आप बताओ कि ये पूर्व कृदंत का प्रत्यय, ये उत्तर कृदंत का प्रत्यय, इसका प्रक्रिया की दृष्टि से क्या अंतर आया? कोई नहीं, कोई अंतर नहीं। लवित्र में और चया में एचो जब आया वाला यहाँ लगा, एचो जब आया वहां लग गया। सावरास का अर्धात को जो यहाँ लग गया, सावरास का अर्धात को जो यहाँ लग गया। प्रक्रिया की दृष्टि से कोई भी अंतर है? और उदाहरण दें? काफी है कि इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि प्रक्रिया की दृष्टि से पूर्व कृदंत बनाना और प्रक्रिया की दृष्टि से उत्तर कृदंत बनाना आवश्यक नहीं है। सीधे कृदंत रखेंगे और कृदंत के 3 विभाग करेंगे। प्रक्रिया की दृष्टि से एक विभाग करेंगे कितने, दूसरा विभाग करेंगे कितने, तीसरा विभाग करेंगे शेष प्रत्यय। इस प्रकार से 3 भागों में प्रक्रिया को बांट करके कृदंत को पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं हम, इनकी एक और प्रक्रिया कृदंत कृत्य प्रक्रिया। कृत्य प्रक्रिया भी है, लघु सिद्धांत में भी है, वैयाकरण सिद्धांत में भी है। ये कृदंत में भी एक और अलग से प्रक्रिया निकालते हैं, कृत्य प्रक्रिया, और उसमें 7 प्रत्ययों को रखते हैं। तव्यच तव्यतं चैव नियर केलि मरु तथा हितम नेतम किपम चैव सप्त कृत्यान प्रचक्षते। ये 7 कृत प्रत्यय उन्होंने रखे हैं, देखे मिल जाए तो। कहाँ है ये? नहीं, 2 मिनट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो ये समझ लो आप कि वो इस प्रकार से कृत्य प्रत्यय को रखते हैं। हाँ, ये है ना, यहाँ से कृत्य प्रत्यय चालू होते हैं, या ये सब कृत्य प्रत्यय हैं। तो इसमें भी अपन को ऐसे करना है कि कृत्य प्रत्यय कोई अलग से प्रकरण नहीं है। प्रक्रिया की दृष्टि से ये भी कृदंत के समान बनेगा, इसलिए इसको भी कृत्य प्रक्रिया नाम की भी कोई अपने लिए प्रक्रिया नहीं है। अपन को सारी प्रक्रियाएं कृदंत हैं और कृदंत के हिसाब से अपन को बनाना है। प्रक्रिया की दृष्टि से कितने विभाग करेंगे? 3 विभाग, एक कितने, दूसरा कितने, तीसरा शेष। इस प्रकार से कृदंत की सिद्धि होगी। ठीक है।